डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। स्टूडेंट्स, पहले एक बेसिक सवाल समझिए। क्या पार्लियामेंट हर छोटी छोटी डिटेल का लॉ बना सकती है? आंसर है नो। पार्लियामेंट सिर्फ फ्रेमवर्क लॉ बनाती है और डिटेल्स का काम एग्जीक्यूटिव को दे देती है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। मीनिंग ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब है जब लेजिस्लेचर अपनी लॉ मेकिंग पावर का कुछ हिस्सा एग्जीक्यूटिव को दे देती है ताकि वो रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डर्स या बाय लॉज बना सके। इसलिए इसे सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी कहते हैं क्योंकि ये पेरेंट एक्ट के अंडर होती है, पेरेंट एक्ट से ऊपर नहीं जा सकती। एग्जाम्पल फैक्ट्रीज एक्ट 1948 सिर्फ ब्रॉड प्रिंसिपल्स बताता है, लेकिन सेफ्टी रूल्स, वर्किंग आवर्स, हेल्थ स्टैंडर्ड्स ये सब गवर्नमेंट रूल्स के थ्रू डिसाइड करती है। केस लॉ। इन री दिल्ली लॉज एक्ट 1951 कोर्ट ने कहा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वैलिड है लेकिन एसेंशियल लेजिस्लेटिव पावर डेलीगेट नहीं की जा सकती। क्लासिफिकेशन ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। हम इसके टाइप्स समझते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशनल लेजिस्लेशन इस टाइप में लेजिस्लेचर लॉ खुद बनाती है, लेकिन इस लॉ को कब, कहां और कैसे अप्लाई करना है ये डिसीजन एग्जीक्यूटिव पर छोड़ देती है। यहां एग्जीक्यूटिव लॉ नहीं बनाता, सिर्फ कंडीशन फुलफिल होने पर लॉ अप्लाई करता है। एग्जाम्पल गवर्नमेंट को पावर देना कि एक्ट किस डेट से लागू होगा। केस लॉ क्वीन वी बुरा 1878। प्रिवी काउंसिल ने कहा कंडीशनल लेजिस्लेशन डेलीगेशन नहीं माना जाता क्योंकि लॉ लेजिस्लेचर हाई बनाती है। डेलीगेशन टू मेक रूल्स। इसमें लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को पावर देती है कि वो रूल्स बना सके ताकि एक्ट का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो। रूल्स जनरली प्रोसीजरल और टेक्निकल डिटेल से रिलेटेड होते हैं। एग्जाम्पल इनकम टैक्स एक्ट के अंडर इनकम टैक्स रूल्स बनाना। केस लॉ डीएस गरेवाल वी स्टेट ऑफ पंजाब 1959। कोर्ट ने कहा अगर लेजिस्लेचर गाइडलाइंस दे तो रूल मेकिंग पावर वैलिड है। डेलीगेशन टू मेक रेगुलेशंस। रेगुलेशंस यूजुअली स्टैट्यूटरी बॉडीज बनाती है जो पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू क्रिएट होती है। ये बॉडीज अपनी वर्किंग और एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेट करती है। एग्जाम्पल सेबी के रेगुलेशंस फॉर स्टॉक मार्केट कंट्रोल। केस लॉ सुखदेव सिंह व भगत राम 1975। कोर्ट ने कहा स्टैट्यूटरी बॉडीज के रेगुलेशंस भी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के अंडर होंगे। डेलीगेशन टू इशू ऑर्डर्स और नोटिफिकेशंस। इस टाइप में एग्जीक्यूटिव को पावर होती है कि वो स्पेसिफिक सिचुएशंस के लिए ऑर्डर्स या नोटिफिकेशंस इशू करे। ये फ्लेक्सिबल और सिचुएशन बेस्ड पावर होती है। एग्जाम्पल टैक्स एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन इशू करना। केस लॉ बसंत कुमार सरकार व ईगल रोलिंग मिल्स 1964। कोर्ट ने कहा स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के अंडर नोटिफिकेशन इशू करना वैलिड है। बाय लॉज लोकल अथॉरिटीज जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस पंचायत बनाते हैं ताकि लोकल इश्यूज हैंडल किए जा सके। एग्जाम्पल म्यूनिसिपल बाय लॉज ऑन सैनिटेशन, ट्रैफिक कंट्रोल। केस लॉ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वी बिरला कॉटन मिल्स 1968। कोर्ट ने बाय लॉस को वैलिड माना जब तक वो एक्ट के लिमिट्स में है। रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इतनी ज्यादा क्यों बढ़ी? प्रेशर ऑन पार्लियामेंट। मॉडर्न पार्लियामेंट के पास बहुत ज्यादा लॉज, बहुत कम टाइम, हर टेक्निकल डिटेल डिस्कस करना पॉसिबल नहीं होता। केस लॉ दिल्ली लॉज एक्ट केस 1951। कोर्ट ने माना कि डेलीगेशन एक प्रैक्टिकल नेसेसिटी है। टेक्निकल एक्सपर्टीज सब एमपीएस डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या इकोनॉमिस्ट्स नहीं होते। कुछ सब्जेक्ट्स एक्सपर्ट नॉलेज मांगते हैं। एग्जाम्पल एनवायरमेंटल पोल्यूशन स्टैंडर्ड्स। केस लॉ यूनियन ऑफ इंडिया वी साइनामाइड इंडिया लिमिटेड 1987। कोर्ट ने कहा टेक्निकल मैटर्स में डेलीगेशन जस्टिफाइड है। नीड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। सोसाइटी और इकोनॉमी रैपिडली चेंज होती है। हर छोटी चेंज के लिए एक्ट अमेंड करना स्लो प्रोसेस है। एग्जाम्पल टैक्स रेट चेंज बाय नोटिफिकेशन। केस लॉ स्टेट ऑफ तमिलनाडु वीएसपी कृष्णमूर्ति 2006। कोर्ट ने फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर रीजन माना। इमरजेंसी सिचुएशंस। इमरजेंसी में पार्लियामेंट का वेट नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल हेल्थ इमरजेंसी गाइडलाइंस। केस लॉ वसंतलाल मगन भाई वी स्टेट ऑफ बॉम्बे 1961। अर्जेंट सिचुएशंस में डेलीगेशन जस्टिफाइड है। वेलफेयर स्टेट फंक्शंस। वेलफेयर स्टेट का रोल बहुत वाइड होता है। लेबर वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी, पब्लिक हेल्थ, इसलिए डेलीगेशन अनअवॉइडेबल हो जाता है। केस लॉ रविंदर सिंह वी स्टेट ऑफ पंजाब 1979।
कोर्ट ने कहा, वेलफेयर स्टेट में डेलीगेशन इनेविटेबल है। कंक्लूजन स्टूडेंट्स, याद रखिए, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन नेसेसरी भी है और रिस्की भी। इसलिए पावर दी जाती है लेकिन लिमिट्स के साथ।